हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अक्सर आप प्रेगनेंसी के लिए संबंध तो बना रही हैं, आप चाह रही हैं कि फटाफट से आपको गर्भधारण हो जाए, लेकिन आपके साथ ऐसा हो नहीं रहा है। लगातार आपकी उम्मीद टूट जाती है और आपको पीरियड्स आ जाते हैं। फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है? हो सकता है कि आपकी नली ओपन ही नहीं है, जिसे हम फिलोपियन ट्यूब कहते हैं, जहाँ पे स्पर्म मीट करता है एग के साथ और वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। यानी कि फिलोपियन ट्यूब काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग होता है अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करना है। और इसकी सबसे ज़्यादा एक सत्य बात यह है कि फिलोपियन ट्यूब बंद होने की कोई भी भनक महिला को लगती ही नहीं है। कई बार फ्रेंड्स, फिलोपियन ट्यूब जब आप डॉक्टर को विजिट करते हैं, चेकअप कराते हैं, तो बता दिया जाता है बंद है। उस समय लगता है आपको कि मैं भयंकर ट्रबल में हूँ, शायद मेरे माँ बनने की क्षमता ही खत्म हो गई है, क्योंकि मेरी तो नली ही बंद है। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी नली बंद है या आपको इसके बारे में पता भी नहीं है, आप सालों से प्रयास कर रही हैं और आपको गर्भधारण नहीं हो रहा है, एक काम आज से ही करना चालू कर दीजिए। इससे बंद गर्भ नली भी खुल जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि आपका फिलोपियन ट्यूब क्या क्या कार्य करता है आपको गर्भधारण कराने के लिए। एक्चुअली में फ्रेंड्स, महिला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर उनका यूट्रस होता है, जिसे हम बच्चेदानी गर्भाशय कहते हैं। यहाँ से जुड़ी होती हैं उनके दोनों ही साइड दो ओवरीज, जो अंडाशय कहलाती हैं। दोनों में ही अंडे रहते हैं बहुत सारी संख्या में, लेकिन वो जैसे जैसे आपके पीरियड्स आते हैं वैसे वैसे मैच्योर होते हैं और हर महीने इस ओवरी से, इस आपकी अंडाशय से बाहर आ जाती हैं और उसको करीब 10 से 12 दिन का लगता है। इसीलिए ये जो टाइम होता है 12 दिन के बाद का, पीरियड्स के बाद का, वो ओवुलेशन फेज में या फिर फर्टाइल फेज में काउंट किया जाता है। जब ये स्वस्थ एग आपकी ओवरी से निकलता है और आपके फिलोपियन ट्यूब में आता है, तो हर महिला को 2 फिलोपियन ट्यूब बाय नेचर मिली हुई है। 2 अंडाशय यानी ओवरीज बाय नेचर मिली हुई है। वो इसी वजह से है कि बाय डिफॉल्ट अगर मान लीजिए कि आपकी एक ओवरी या फिर एक फिलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम आ गई, तो वो दूसरी ओवरीज काम करती रहे, उनकी फंक्शनिंग चालू रहे, फिलोपियन ट्यूब की फंक्शनिंग स्टार्ट रहे। लेकिन फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि एक फिलोपियन ट्यूब ब्लॉक होती है या दोनों भी ब्लॉक हो सकते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स, फिलोपियन ट्यूब यदि ब्लॉक है तो उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन होना, बाय बर्थ ही आपको ये कॉम्प्लिकेशन होना, हो सकता है यूट्रस का शेप साइज ही आपका गड़बड़ है, जो नॉर्मल होना चाहिए वैसा नहीं है। ऐसी तमाम झंझट रीजंस हो सकती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में अगर हम इनिशियल स्टेज पे ही कुछ काम करना अपने शरीर के साथ चालू कर दें, तो वो फिलोपियन ट्यूब खुल भी सकती है और नेचुरल तरीके से। कई बार महिलाएं पूछती हैं, अगर नेचुरली हमें फिलोपियन ट्यूब ओपन नहीं हो रहा है, हम अगर ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, तो फिर क्या होता है? फिलोपियन ट्यूब में अगर इन्फेक्शन है या फिर किसी अदर रीज़न की वजह से बंद है, अगर वो खुल सकता है तो उसको क्लीन किया जा सकता है, और नहीं खुलेगा तो फिर डॉक्टर आपको IVF सजेस्ट करेंगे। IVF काफ़ी खर्चीला प्रोसेस होता है, जो हर किसी कपल्स के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है मूव करना। इसीलिए मैं जो आज आपको टिप्स देने वाली हूँ वो ज़रूर अप्लाई करिए यदि आप कंसीव फटाफट से करना चाहती हैं। इसके सबसे फर्स्ट रीज़न ये है कि आपके फिलोपियन ट्यूब तो ओपन रहेगी ही, साथ ही साथ आपकी यूट्रस में आपके ओवरीज की फंक्शनिंग भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएगी। आपको मैं बता दूं कि आपकी ओवरीज अल्टरनेटेड बेसिस पे काम करती है। राइट ओवरी जिस मंथ काम करती है उस मंथ में लेफ्ट ओवरी काम नहीं करती है। जिस मंथ लेफ्ट ओवरी से अंडा रिलीज होता है उस मंथ राइट ओवरी काम नहीं करती है। सो फ्रेंड्स, इसकी फंक्शनिंग को अच्छी करने के लिए आपको फर्टिलिटी मसाज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल ओनली 1 ऑयल, कैस्टर ऑयल से ही मसाज करना है, दूसरा कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना है। कैस्टर ऑयल आपको बहुत ईजिली मार्केट में अवेलेबल है आज के डेट में।
मिल जाएंगी, आप उसको परचेस करिए। रात को सोने से पहले जिस दिन संबंध बनाए उस दिन की भी मैं बात कर रही हूँ, केवल और केवल पीरियड्स का ड्यूरेशन छोड़ करके, क्योंकि पीरियड्स में कोई भी ऐसा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क प्रेशर वाला काम नहीं करना चाहिए पेट के साथ, ओनली स्टमक के साथ। इसलिए पीरियड्स का जो फेज होता है 3 to 5 डेज का, आपका जितना भी दिन का पीरियड लेंथ है उसको छोड़ के उसके नेक्स्ट डे से ही जैसे ही पीरियड से फ्री होंगी, कैस्टर ऑयल लीजिए, 3 से 4 बूंद नाभि में डालिए, नाभि के आसपास 1-2 बूंद डाल करके बिल्कुल ही सर्कुलर मोशन में मसाज करना चालू करिए। आपको जैसे सुई घूमती है घड़ी की, उसी सर्कुलर मोशन में हाथों को घुमाते रहना है आपको। जब आप ये मसाज 15 मिनट कर लेंगी तो उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक गीला कपड़ा लेना है, जिसको गर्म पानी से गीला करना है, क्योंकि ये एक नेचुरल स्टीम पैदा करेगा आपके लोअर एब्डोमिनल में रखने के बाद। तो जो ये गीला कपड़ा होना चाहिए, ये गर्म पानी में आपको निचोड़ना है और इस कपड़े को आपको करीब 10 मिनट तक अपने पेट पे मसाज के बाद रखना है। ये जो है नेचुरल तरीके से आपके लोअर एब्डोमिनल में जहाँ पे आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ पे एक हीट पैदा करेगा, स्टीम पैदा करेगा, जिससे नेचुरली वहाँ के ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएंगे। आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा यूट्रस की तरफ मूव करेगी, जिसकी वजह से आपका एग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ट्यूब में कोई ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है तो वो नेचुरल तरीके से ठीक होने लगेगी। मान लीजिए कि बहुत इन्फ्लामेशन है आपके बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में, तो वो इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम भी नेचुरल तरीके से दूर होने लगेगी। कैस्टर ऑयल ऐसे भी फ्रेंड्स कई बार इनफर्टिलिटी केस में सजेस्ट किया जाता है, ये काफ़ी अच्छा हमें नेचुरली जो है इनफर्टिलिटी बूस्टर का काम करता है। तो फिर फ्रेंड्स आपको फर्टिलिटी मसाज पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। महिलाएं ये जानना चाहती हैं कि ये मसाज कब तक करना है। ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम में है। इस वजह से किसी महिला पे वे 1 मंथ में ही वर्क करेगा, किसी पे 2 मंथ्स में, किसी को 3 मंथ्स भी लग सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके बॉडी के टाइप के ऊपर। इसीलिए ये फर्टिलिटी मसाज करना बेहद ज़रूरी है। कब तक फर्टिलिटी मसाज आपको करना चाहिए? तो आपको पीरियड्स के बाद इसे स्टार्ट करना है। जब आपका ओव्यूलेशन फेज स्टार्ट होने वाला होगा तभी तक करना है, फिर इसको बंद कर देना है। यानी कि अगर हम एक रेशियो निकालें तो 7 डेज के लिए, ओनली 1 वीक के लिए ये मसाज आपको जरूर करना है। साथ ही साथ ओव्यूलेशन फेज में लेग अप द वॉल पोजीशन करना है, जिससे कि इन्हांस हो पाए, इंप्रूव हो जाए आपके प्रेग्नेंट होने की कैपेसिटी। इसके अलावा फ्रेंड्स लेग अप द वॉल करने के बाद भी आपको जो है कुछ चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखनी है, जैसे कि फ्रेंड्स सुबह और शाम में वॉकिंग जरूर करना है। 30 मिनट्स के लिए आपको वॉक करना है। इसके अलावा जब कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रही हैं तो कोई भी हीटेड चीज़ें मत लीजिए, जैसे कि चाय कॉफ़ी हो गया या घर में कोई गर्म तासीर की चीज़ें हो गई, ये सब कुछ मत लीजिए, क्योंकि ये स्टिमुलेट करती है आपकी ओवरीज को, आपके रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को ख़राब करती हैं। पीरियड्स इमिडिएटली आने के लिए आपको बूस्ट करती है। फ्रेंड्स कई सारे ऐसे आपको हेल्पफुल वीडियोस मेरे चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिनको देखना समझना स्टार्ट करिए। चाहे वो ओव्यूलेशन से जुड़ी हुई हो, चाहे वो एग से जुड़ी हुई इम्प्लांटेशन, आपके कई सारे ऐसे छोटी छोटी प्रॉब्लम से जुड़ी हुई हो, चाहे वो एंडोमेट्रियोसिस हो, फाइब्रॉइड हो, पीसीओडी हो, पीसीओएस हो, आपको कई हार्मोनल इश्यूज भी हो सकते हैं। वो सारे कॉम्प्लिकेशन को घर बैठे कैसे दूर किया जा सकता है नेचुरल तरीके से, लो ऑफ कॉस्ट बैलेंस पे, वो सब कुछ मैं टिप्स शेयर करती रहती हूँ। तो वो वीडियोस देखिए, समझिए। और कई सारे हैप्पी कपल्स ने कंसीव किया, वैसे आप भी कर लीजिए, क्योंकि एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट सबके लिए, जैसा कि मैंने बताया, कंफर्टेबली सर्वाइव करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स मैं भी यही चाहती हूँ कि आप नेचुरल तरीके से जितना जल्दी हो सके माँ बन जाए, कंसीव कर ले। इसी उम्मीद के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलूंगी एक नया वीडियो के साथ। तब तक आप मुझे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर सकते हैं। तो अपना पूरा ध्यान रखिए दोस्तों। टेक केयर। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।